हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर अपने इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। ठीक है, कि अभी हिंदी में हमारा हो गया, हिंदी में सेट जो बताया था वैसे क्वेश्चन आए थे। अब हमें क्या करना है, मैथ्स का फील्डिंग सेट करना है। ठीक है, क्या करना है, मैथ्स का फील्डिंग सेट करना है। क्लियर। इसके लिए हमें जो सबसे पहले जो इजी चैप्टर्स हैं, जो हमारे पास जिनसे हमें मार्क्स मिल जाएगा, जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उन चैप्टर्स को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर्स क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टॉप 15 क्वेश्चंस लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग। क्लियर। अब बोला इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 द कॉमन डिफरेंस डी इज डैश। अब क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना। ठीक है, 2 4 6 8 हमें ये दिया हुआ है, 2 4 6 8 हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब 2 4 6 8 है, डी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डी फाइंड आउट करने के लिए तो डी इज इक्वल टू क्या था, T2 माइनस T1। डी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। तो T2 क्या 4, T1 क्या 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अगला टर्म देखते हैं, T2 हो गया, फिर डी फाइंड आउट करना है, बराबर है ये कि क्या मिला हमें, T2 मिला। अब T3 फाइंड आउट करना है, सेम वही फॉर्मूला, T2 T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। T3 क्या है 6 है, T2 क्या है 4 है, तो माइनस किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। T3 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। जब वैल्यू सेम आ रही है, कम से कम 3 वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। कम से कम कितनी वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो T2 कितना आ गया, 2 आ गया, T3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। समझ में आ रहा है, ये सोल्यूशन है, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस 0 -4 -8 -12। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वही फिर से डी फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। मोस्टली डी फाइंड आउट करने के लिए आएगा आप लोगों को, तो डी है वही फॉर्मूला, T2 माइनस T1, तो -4 -0। अब 0 में से कोई भी चीज़ माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा -4। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अगला टर्म करेंगे, T3 है, तो T3 माइनस T2, तो T3 क्या है हमारा -8, T2 क्या है -4। और एक साइन लगेगा माइनस का, एक क्वेश्चन का भी तो माइनस है, तो -8 + 4, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, -4। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, फॉर एन AP 5 12 19 26, 5 12 19 26 ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए तो सबको पता है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 2 4 6 8 इज एन AP। मुझे पता करना है कि 2 4 6 8 जो है वो AP है कि नहीं है। AP मतलब क्या, सीक्वेंस सेम रहेगा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब है, सीक्वेंस सेम होना चाहिए।
तभी वो ए पी रहेगा, नहीं तो अदरवाइज़ वो ए पी रहेगा नहीं। अगर सीक्वेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो वो ए पी होगा नहीं। ठीक है, डिसाइड द वेदर गिवन सीक्वेंस इज 2 4 6 8 इज एन ए पी और नॉट, फाइंड आउट करना है मुझे। तो कैसे, अब सीक्वेंस दिया हुआ है ना 2 4 6 8 का, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन ही है। अगर ए पी सेम आया तभी हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ए पी है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो ए पी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है, T4 इज इक्वल टू 8 बराबर है। T2 माइनस T1 लगाएंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। T3 माइनस T2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये अगर सीक्वेंस, 3 सीक्वेंस निकालना है, अगर आपको फाइंड आउट करने आता है कि ए पी है कि नहीं है, तो आप 3 सीक्वेंस निकालोगे। T4 माइनस T3 तो कितना है, T4 8, 8 माइनस इज इक्वल टू 2। ये देख रहे हैं यहाँ पे सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये हमारा ए पी है। अगर इसी जगह पे कोई 3 कोई 3 होता, कोई 4 होता तो हमारा ए पी होता नहीं। ठीक है, तो वो हमारा ए पी नहीं होता। समझ में आ रहा है। सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए कैसे हम नंबर से देखें, कैसे हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड ए एंड डी फ्रॉम एन ए पी इज़ 1 4 7 10। ए पी फाइंड आउट करना है। देखो ए पी का जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो तुम्हारा क्या होगा, ए होगा। तो ए तो तुमको मिल गया, क्या, ए इज इक्वल टू 1 मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, 1 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है। अब डी फाइंड आउट करना है, तो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बराबर है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो डी कितना हो गया, 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू 3, ये इसका आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म फॉर एन ए पी। राइट द फॉर्मूला फ्रॉम द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। अब यहाँ पे सम बोला है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, टी एन लगाना है कि एस एन लगाना है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, टी एन, अगर देखो क्वेश्चन में टर्म बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर टर्म बोला है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टी एन। अगर सम बोला, क्वेश्चन में अगर सम बोला है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हमारा फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, और एस एन इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। ठीक है, तो सबको पता है ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, डी क्या है डिफरेंस, T1 है फर्स्ट टर्म, Tn है टोटल नंबर। क्लियर, इतना सम समझ में आया। 2 फॉर्मूले, एस एन के कितने फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले। इस बार इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फाइंड Tn इफ a इज इक्वल टू 20, डी इज इक्वल टू 3। क्या बोला है, फाइंड Tn। अब Tn फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे Tn बोल दिया, तो Tn वाला फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है। इसमें हमें दिया हुआ है ना, a 20 दिया हुआ है, d 3 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा दिया, एक वैल्यू पुट करो, 20 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 3, तो ये जाएगा 20 प्लस 3 का मल्टीप्लाई n से हो तो 3n माइनस 3,
उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 20, शायद क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है, एक मिनट में चेक करता हूँ। ओके, क्वेश्चन राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो 20 में से 3 माइनस हो तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 3n, ठीक है। तो tn क्या हो जाएगा हमारा, 17 प्लस 3n हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अभी देखो क्या बोला था, tn बोला था ना फाइंड आउट करने के लिए। तो tn इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया था 20, d का वैल्यू था 3। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 3। तो 20 प्लस n का मल्टीप्लाई 3n से हुआ, 3 का मल्टीप्लाई n से हुआ तो 3n, 3 का मल्टीप्लाई -1 से हो तो -3, ठीक है। ये नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे, वेरिएबल नहीं होगा। अगर साथ में कोई वेरिएबल होता तो वो होता, प्लस और माइनस होता, लेकिन नहीं है तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड T5 इफ़ a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू -3, ठीक है। क्या बोला है, T5 फाइंड आउट करना है इफ़ a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू -3। सेम फॉर्मूला लगाएंगे Tn वाला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है 3, d क्या है -3, n कितना है 5 है, n कितना है 5 है। तो T5 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। तो 3 प्लस 5 में से 1 गया तो 4, 4 मल्टीप्लाई -3 तो 3 प्लस -12, तो आंसर क्या आ जाएगा -9। T5 इज इक्वल टू -9। क्लियर, समझ में आ रहा है, ईजी सी है। इसके ऊपर सब हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, 5 पेपर हमने दे चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। ऑलरेडी कितने पेपर दे चुके हैं, 12 पेपर दे चुके हैं। तो अरे 12 पेपर बोल रहा हूँ, 5 पेपर तो हमने दे ही दिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मतलब क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो तीनों नंबर्स आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ दिया हुआ है नहीं ना। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, सम बोले 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बोला है तो 1 + 2 + 3 + 4 वैसे करते करते आगे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 1000 तक, कहाँ तक जाएंगे 1000 तक जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, सम बोला है तो Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, T1 + Tn वाला, क्योंकि और कुछ नंबर दिया हुआ नहीं है। तो T1 + Tn, तो n दिया हुआ है, n कितना 1000 डिवाइड बाई 2, 1 + 1000, तो क्या हुआ 1000 को 2 से डिवाइड किया 500 आ गया, 500 मल्टीप्लाई 1 + 1000 तो कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500500, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ -940, और AP दिया हुआ है 50, 40, 30, 20। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ -940, ये दिया हुआ है। अब पता करना है कि कौन सा टर्म -940 को टच करेगा, कौन से टर्म में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया पहले लिख लेते हैं,
ए दिया हुआ है 50, डी दिया हुआ है, हाँ T2 माइनस T1 करेंगे तो डी मिल जाएगा। तो 40 माइनस 50 इज इक्वल टू -10। एन दिया हुआ है, नहीं, एन फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? टी एन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? टी एन कितना दिया हुआ है? -940। फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू कितनी है? -940 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस एन माइनस 1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? -10। तो -940 इक्वल टू 50 प्लस 10n माइनस 10 माइनस माइनस प्लस, ये -10 और ये -1, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला कंटिन्यू करते हैं। -940 इज इक्वल टू क्या मिला था हमें? 50 प्लस 10n प्लस 10, तो माइनस करेंगे, ये 50 है, -10n को इस साइड लेके आते हैं और इसको उस साइड ले जाएंगे -10 को, तो 50 प्लस 10 प्लस 940, तो 10n इज इक्वल टू कितना जाएगा? 50 प्लस 10 60 और 40 100 और 9 1000, तो n इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 10, तो 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 100। मतलब t जो 100 टर्म है वो कितना होगा? -940 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बोलता ना विच ऑफ द फॉलोइंग AP इज़ -940, और ये दिया होता 50 40 30 20, तो हमने सॉल्व किया तो हमें इसका जो लास्ट टर्म Tn मिला, n मिला, कितना मिला? 100 मिला। क्लियर? अगला क्वेश्चन बोला है 1 6 11 16 फाइंड द 18 टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। अब हमें क्या करना है? AP फाइंड आउट करना है, किसका? T18 का। किसका फाइंड आउट करना है? T18 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला देखो अब यहाँ पे पूछा था ना किसी ने, सर Tn का फॉर्मूला लगाना है कि Sn का फॉर्मूला लगाना है? तो अगर टर्म दिया तो टर्म दिया मतलब क्या? Tn। अगर सम बोला तो याद रखो, टर्म बोला तो Tn, सम बोला तो Sn। ठीक है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू है 1 प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो 1 प्लस 17 मल्टीप्लाई 5, तो 1 प्लस 17 5 85, तो 86। T18 कितना आया? T18 कितना आया? 76 आया, 86 आया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बोला है इन एन AP A इज इक्वल टू 2 एंड D इज इक्वल टू 3, देन फाइंड S12। क्या फाइंड आउट करना है? S12 फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे S12 दे दिया मतलब S आ गया ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Sn लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Sn। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn n की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n दिया हुआ है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 3। तो ये हो जाएगा कटा 6 हो गया, 4 प्लस 11 3 ज़ा 33। फिर Sn इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 37, तो कितना आ जाएगा? Sn इज इक्वल टू S12 है ना, ये S12 इज इक्वल टू 222।
S12 कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ़ A इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 10 देन फाइंड S10। क्या फाइंड आउट करना है? S10 फाइंड आउट करना है। चलो फिर से वही फॉर्मूला S10 का, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d बड़ा ब्रैकेट क्लोज। S10 इज इक्वल टू 10/2, 2 मल्टीप्लाई a है तो 2 मल्टीप्लाई 6, 10-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 10, तो डिवाइड किया 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 6 12 हो गया, प्लस 9 मल्टीप्लाई 10, तो 5 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 9 10 ज़ा 90, 12 प्लस 90, तो 5 मल्टीप्लाई 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो 102 में मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 510। ये क्या है S10 है। S10 कितना आया 510। क्लियर, समझ में आ रहा है। फील्डिंग सेट हो रही है मैथ्स की, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके पूछ लो। मैथ्स कैसे फील्डिंग सेट करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही 1.5 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, 1.5 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, अब और ख़त्म कहाँ पे होता है 99 पे। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 और सबसे बड़ा नंबर 99। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 और सबसे बड़ा नंबर 999। ठीक है, याद रखो कि कौन सा नंबर कितना ज़्यादा तक जा सकता है, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में सोचना पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो तो 2 डिजिट बोले तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से। 10 अब किससे डिविजिबल है 5 से ना, मतलब 5 का मल्टीपल रहेगा तब ना 5 के टेबल में आएगा। तो 10 फिर 15 फिर 20 25 ऐसे करके जाते जाना है। कहाँ तक जाएंगे 99 तक। ठीक है, लेकिन क्या 5 से डिवाइड होगा नहीं, 96 5 से डिवाइड होगा नहीं, 98 नहीं, 97 नहीं, 95 होगा डिवाइड, हाँ 95 5 से डिवाइड हो जाएगा ना। 95 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 4 बचा, 5 9 ज़ा 45 हो जाएगा, तो 95। तो A हो गया 10, D हो गया 5। अब ये 95 क्या है SN है कि TN है? 95 क्या है SN है कि TN है? मतलब हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। टर्म कौन सा, ये TN है कि N है? 95 क्या है TN है कि N है? तो ये है TN 95, N फाइंड आउट करना है। तो TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, तो A10 प्लस n-1 इंटू D, यहाँ पे कितना है 95, तो 95 इक्वल टू 10 प्लस D का वैल्यू कितना दिया था, D का वैल्यू था 5, तो 5n -1 -5, 1 का मल्टीपल 5 से होता 5, तो 5n इज इक्वल टू 10 माइनस 5n 5 माइनस 95। ये तो 10 प्लस का है, 90 80 16 25 16 प्लस 1
कि 5 मल्टीप्लाई इनके तो 5n होगा, 5 × 5 10 तो 85 हो जाएगा। 85 + 1 करेंगे तो 86 हो जाएगा, और 86 किस टेबल में आएगा? चलो करते हैं। 95 है, -5 है, तो 95 -5 होकर किधर आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5। एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं पहले। तो 5n - 5, तो 95 में से 10 गया तो कितना बचा? 80। यहाँ पे कितना बचा? 5n - 5 बचा। अब -5 को इस साइड लेके आएंगे तो 80 माइनस है ना, इस साइड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 5n। ठीक है, तो 80 + 85 हो गया। 85 = 5n। तो 80, अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इस साइड तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो 85/5 = n। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? n = 17। n = कितना हो जाएगा? 17। सॉरी 85 मिस्टेक। 85 है यहाँ पे, 85 और ये 90 हो जाएगा। 90 = 5n। तो 90/5 = n। तो कितना हो जाएगा? n = 18 × 5 = 90। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म ऑफ द गिवन AP 12, 14, 16, 18, 20। डिटरमाइन द सम ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन समझो पहले ध्यान से, क्या बोला है? डिटरमाइन द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट। सम बोल दिया मतलब क्या है? प्लस है। SN वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। सम बोल दिया मतलब प्लस लगने वाला है। ठीक है, 100 टर्म बोला है, AP फाइंड आउट करनी है। चलो SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d बड़ा ब्रैकेट क्लोज। a का वैल्यू कितना दिया है? 12, d का वैल्यू है 2। उसके बाद में फर्स्ट 100 टर्म बोला है। फर्स्ट 100 टर्म बोला है, तो फर्स्ट 100 टर्म ठीक है। तो n दिया है कि नहीं दिया है, और SN दिया है कि नहीं दिया है? SN फाइंड आउट करना है, n दिया हुआ है 100। ठीक है, SN का फॉर्मूला लगाते हैं। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू कितनी? 100/2। 2 × 12, 100 - 1 × d की वैल्यू कितनी? 2। फिर 100 / 2, 2 12 24 + 99 × 2, तो 50। ये हो जाएगा, डिवाइड हो तो 50 हो गया। 50 100 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100, फिर 24 + 198, तो 50 मल्टीप्लाई दोनों प्लस करने कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। तो 50 मल्टीप्लाई 222 किए तो कितना हो जाएगा? 1100 11,100 S 100 कितना हो जाएगा? 11,100। ठीक है, इतना समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 के जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। क्लियर? अब यहाँ पे इजी क्वेश्चन थे जो कि हमारे क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 15 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। क्लियर है?
अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, 3, 5, 2, 4, 6 ऐसे हम सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, कुछ भी डाउट है कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं या जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि मैथ्स की फील्डिंग सेट होने वाली है। ठीक है, फील्डिंग सेट हो रही है मैथ्स की धीरे धीरे। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में, उसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे आपको। मैथ्स में उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में, अगले जब वीडियो आएगी मेरी उसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को फटाफट नोटिफाई हो जाए। क्लियर? चलो, थैंक यू।